आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर भिवंडी में संपत्ति कर निर्धारण की नई नीति के बारे में। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौर में वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारों ने धीरे धीरे इसका बोझ अब सर्वसाधारण जनता के सिर लादना शुरू कर दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जमीन के चालू बाजार भाव के मूल्य से संपत्तियों का कर निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके चलते महाराष्ट्र राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश की सभी महापालिकाओं, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों ने प्रस्तावित नए कर निर्धारण प्रस्ताव के मद्देनजर सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। मालूम हो कि पिछले दिनों अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मंत्रालय में इस बाबत एक बैठक को लेकर प्रदेश की सभी मनपा, नपा और ग्राम पंचायत से इसके शुरुआती दौर में 15-15 संपत्तियों का प्रस्ताव के मुताबिक नए सिरे से कर मूल्यांकन करके सर्वेक्षण करने को कहा गया है, यानी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के हिसाब से कर निर्धारण करने को कहा गया है। जानकार बताते हैं कि यदि इस प्रस्तावित नई नीति के मुताबिक कर निर्धारित किया गया तो लोगों पर अनावश्यक करों का बोझ बढ़ेगा। इस पद्धति से कोई दुगुना कर वृद्धि का अनुमान लगा रहा है, तो वहीं भिवंडी मनपा के भरोसेमंद सूत्रों ने 5 गुना से भी अधिक करों में वृद्धि की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, वैल्यूएशन को लेकर लोगों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। भिवंडी जैसे मजदूर बहुल शहर के आर्थिक जगत के लिए तो यह ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, जिसे लेकर यहाँ के लोगों के बीच सामाजिक और राजनीतिक तौर पर काफी बेचैनी पाई जा रही है। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि भिवंडी मनपा के जागरूक नगर सेवक अरुण राउत ने राज्य के वित्त मंत्री सहित मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया को एक पत्र लिखकर इस नई कर निर्धारित नीति का विरोध करते हुए कहा है कि जिस शहर में पुराने कर की दरों से ही लोग करों की अदायगी करने में असमर्थ हो रहे हैं, उस शहर के लिए यह नई नीति लागू होने से यहाँ के लोगों की आर्थिक कमर ही टूट जाएगी। राउत ने इस नए कर नीति को जन विरोधी बताते हुए राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर बताया है कि औद्योगिक मंदी और आर्थिक तंगी की मार से बेजार परिस्थितियों से निपटने हेतु ठोस उपाय योजना के लिए नागरिक और सरकार दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा मनपा, नपा, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में कर निर्धारित करने के लिए पूंजीगत मूल्य के हिसाब से कर निर्धारण की योजना और बेस्ट रेट यानी बेहतर कर की दर निर्धारित करने के लिए एक सर्वे कराकर अहवाल पेश करने को कहा गया है। बता दें कि भिवंडी शहर के आय का मुख्य स्रोत पावरलूम उद्योग है, जिसकी स्थिति पिछले 5-6 वर्षों से अत्यंत डामाडोल और यहाँ के लोगों की आर्थिक हालत बिल्कुल दयनीय हो गई है। यहाँ के ज्यादातर पावरलूम अन्यत्र शिफ्ट होने के साथ साथ बंद पड़े हैं। भिवंडी शहर में इससे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से कर की दर निश्चित की जाती रही है, लेकिन यदि नई पद्धति से कर निर्धारण होगा तो कर की दर में काफी बढ़ोतरी होगी और वार्षिक कर 110 से लेकर 112% तक बढ़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे एक आरसीसी निर्माण 500 वर्ग फुट का है और पुराने कर दर से उसका जोन क्रमांक 3 के अनुसार उसका कर निर्धारण ₹1.50 के हिसाब से 9,000 रुपये होता है, जिसमें 10% घटाने से वह रकम 8100 रुपये होगी। इस पर पुरानी नीति के मुताबिक संपत्ति कर 26% लगाने से इसका संपत्ति कर 2106 रुपये होता है, लेकिन नई प्रस्तावित कर नीति के मुताबिक यदि इसका कर निर्धारण होगा तो इसी क्षेत्रफल के मकान का कर 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 4800 रुपये होगा। इस तरह नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक करों की दर में 2 गुना से भी ज्यादा का इजाफा हो जाएगा, जो भिवंडी जैसे मजदूर बहुल शहर के साथ सरासर अन्यायकारक होगा। नगर सेवक अरुण राउत के मुताबिक इसी तरह जो यहाँ के पावरलूम चलते हैं उनका सारा दारोमदार बिजली पर आश्रित होता है। इसी तरह शहर में भारी भरकम बिजली बिल के बोझ तले पहले से दबे लोगों को नए कर की दर उन्हें और आर्थिक परेशानियों के गर्त में ढकेल देगी, जिससे उन्हें मानसिक यातना झेलनी पड़ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या के प्रमाण बढ़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अरुण राउत ने अपने ज्ञापन में प्रस्तावित कर नीति को रद्द करके पुराने कर की दर में ही लोगों को और सहूलियत देने की मांग की है। इस बाबत मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया का कहना है कि यह सरकार का प्रपोजल है,
जिसमें मनपा प्रशासन से नए कर निर्धारण संबंधी एक निश्चित प्रारूप भरकर जानकारी मांगी गई है। इस नए कर निर्धारण में स्थानीय मनपा प्रशासन की अपनी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि वह अपना प्रस्ताव और सरकार द्वारा निर्देशित जानकारी सरकार को प्रेषित किया है। अब हम रुख करते हैं मनपा से ही जुड़ी एक अन्य खबर की ओर, जहां भिवंडी में प्लास्टिक विक्रेताओं के खिलाफ मनपा ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बता दें कि मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत प्लास्टिक की थैलियों की बिक्री और उपयोग को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करने के सख्त आदेश के बाद भिवंडी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शांतिनगर स्थित स्टार ट्रेडर्स नामक प्लास्टिक विक्रेता की दुकान पर छापा मारकर 4 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैली जब्त करते हुए दुकान मालिक के खिलाफ 13,200 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। इस कार्रवाई में मनपा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अशोक संखे की देखरेख में स्वास्थ्य निरीक्षक हरेश भंडारी, जयवंत सोनवने और एमपी विषय की टीम शामिल थी। मनपा आयुक्त डॉक्टर आसिया के कड़े रुख के कारण शहर के प्लास्टिक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। मनपा के जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसूले द्वारा जारी बयान के मुताबिक मनपा आयुक्त के निर्देश पर शहर में चलाए जा रहे प्लास्टिक निर्मूलन अभियान के तहत पिछले माह अक्टूबर में प्रभाग समिति 1 से लेकर 5 तक प्लास्टिक निर्मूलन पथक ने शहर की 1720 दुकानों की जांच करते हुए 263 किलो 700 ग्राम प्लास्टिक जब्त करते हुए 18,500 रुपए दंड वसूल किया था। सूत्रों के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियों की बिक्री और उनके उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी उक्त सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए भिवंडी शहर में प्रतिबंधित थैलियों का उपयोग धड़ल्ले से होने की शिकायत के बाद मनपा आयुक्त पंकज आशिया ने इसका कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। अब हम रुख करते हैं अपराध जगत की खबरों की ओर, जहां अंजूर फाटा इलाके में ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि चरनीपाड़ा निवासी मुरली विट्ठल बुल्लू शाम को अपनी मोटरसाइकिल से अंजूर फाटा की तरफ जा रहे थे। इतने में बॉम्बे पैलेस होटल के पास तेज गति से आती एक ट्रक मुरली बुल्लू को टक्कर मारते हुए निकल गई, जिससे बुल्लू गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका हाथ पांव टूट गया, जिन्हें उपचार हेतु एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की शिकायत के बाद नारकोली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। इसी तरह एक अन्य समाचार के मुताबिक काल्हेर निवासी प्रीतम वसंत कुलथे की भाड़े पर चलाने के लिए दी गई 2 लाख रुपए की मारुति वैगन आर कार को ड्राइवर लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि कुलथे ने प्रतिदिन का भाड़ा तय करके अपने परिचित कार चालक रामकुमार चौधरी को चलाने के लिए दिया था। कुछ दिनों तक तो कार चालक रामकुमार नियमित भाड़ा देता रहा, लेकिन जब उसने भाड़ा देना बंद कर दिया तो कुलथे द्वारा खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि रामकुमार धोखा देकर चंपत हो गया है। नारकोली पुलिस ने रामकुमार के खिलाफ इस आशय का मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज दूसरे दिन भी शहर और ग्रामीण में किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। इसी तरह शहर में जहां आज कोरोना के 45 नए मरीज मिले हैं तो केवल 5 ठीक हुए हैं। ग्रामीण में भी आज केवल 9 नए मरीज मिले हैं तो 64 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 5,986 और ग्रामीण में 6,738 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 12,724 और मृतकों की संख्या 551 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 5,986 मरीजों में 335 की मौत और 5,420 ठीक हो चुके हैं तथा 231 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 6,738 मरीजों में 6,284 ठीक हो चुके हैं। 216 की मौत के अलावा 238 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।